अभी देखिए काशी में है, वो मस्जिद में निकला है मंदिर, वो शिवलिंग उस पर चर्चा कर रहे हैं। इसका पहले उसको बनाने के लिए 140 से ज्यादा शिवलिंग को तोड़ा गया है। उस समय कोई चर्चा नहीं हुआ था, अभी इलेक्शन नजदीक आ रहा है। बोलते हैं मोदी जी भी कि चाय ही बना करके आज प्रधानमंत्री बने हैं, तो हम लोग का भी यही हाल कर दिया है आज देश में कि हम लोग भी सिर्फ चाय ही पी पा रहे हैं। अच्छा। अभी तक हम लोग कहीं से सीसीडी का कॉफी तक नहीं पी पा रहे हैं। देश को मजबूत करने के लिए चाय हम 100 रुपया कब भी पी सकते हैं, तो देश मजबूत होना चाहिए ना उस स्थिति में। आप रोजगार तो पैदा कीजिए, रोजगार तो आप दे नहीं रहे हैं। अरे आत्मनिर्भर बनने से क्या होता है? आत्मनिर्भर के लिए पहले उनको भी तो आत्मविश्वास जताना होगा युवा में। खाली बोल देने से कुछ नहीं होता है ना। आप बोल दिया, लंबा लंबा बोली छोड़ दिया आप। अब स्टूडेंट जो होगा वो तो नाराज होगा ही। अब जो अनपढ़ होंगे, जो उठा रहे होंगे झंडा, वो तो खुश होंगे। कौन इंजीनियर है पहले आप? मैकेनिकल इंजीनियर है भाई। लोहा लक्कड़, अब समझ लो लोहा भी नहीं मिल रहा है भाई पीटने के लिए। उसका भी दाम बढ़ चुका है अभी के टाइम में। ठीक है, पहले 60 रुपए किलो हुआ करता था, अभी 150 रुपए किलो हो गया। हर दिन देख लीजिए तो आपको दूध का कीमत बढ़ रहा है, सब्जी का कीमत बढ़ रहा है। ठीक है, हर एक चीज का, दाल का कीमत बढ़ रहा है, चावल का कीमत बढ़ रहा है। माँ परेशान है घर में, सिलेंडर का दाम हर दिन बढ़ रहा है। मोदी जी केवल धकोसला है, आवाज है, और क्या है? कैसे मोदी जी जो बोलता है कुछ नहीं, जुमला है, चुनावी रंजिश है बस, और क्या। धकोसला कैसे है भाई? धकोसला देश को मजबूत करेंगे, कर रहे हैं। कहाँ कर रहा है मजबूत? वो मजबूत कर रहा है कि और डाउनफॉल में ला रहा है। अच्छा। अरे भाई, रेलवे में वैकेंसी नहीं आएगी तो फिर होगा क्या? आप खुद सोचिए ना, कहाँ वैकेंसी है कहाँ? हर दिन तो पता चलता है कि आज कभी रेलवे बिकने वाला है, कभी कोई पब्लिक सेक्टर की जितनी भी कंपनी है, जो सरकारी कंपनी है, PSU है, भेल है, गेल है, NTPC है, ये सब बिकने वाली है। मोदी जी के 8 साल पूरे हो गए और हमने सोचा कि आज पटना के युवाओं से बात किया जाए। मोदी जी चाय पे चर्चा करते हैं तो चाय पे चुस्की लेके मजा लेंगे। हम भी बतियाएंगे कि मोदी जी के 8 साल युवाओं के लिए कितने खास, कितने पास और कितने फेल। तो मेरा नाम हमजा है, पता ही है, आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट। चलिए अब युवाओं से पूछते हैं। चाय पे मोदी जी चर्चा का शुरुआत करके प्रधानमंत्री बने आज 8 साल हो गया जी। मोदी जी ने कहा था अच्छे दिन आएंगे, युवाओं के लिए आए या नहीं? बस इतना समझ लीजिए, चाय पी रहे हैं तो मोदी जी भी चाय, थोड़ा घूम जाइए। बोलते हैं मोदी जी भी कि चाय ही बना करके आज प्रधानमंत्री बने हैं, तो हम लोग का भी यही हाल कर दिया है आज देश में कि हम लोग भी सिर्फ चाय ही पी पा रहे हैं। अच्छा। अभी तक हम लोग कहीं से सीसीडी का कॉफी तक नहीं पी पा रहे हैं, तो समझ लीजिए क्या स्थिति है। बेरोजगारी का क्या आलम है। ठीक है, बेरोजगारी इतनी बढ़ चुकी है कि आदमी कोई भी अच्छी जगह नहीं जा पा रहा है क्योंकि जेब में पैसा नहीं है। आत्मनिर्भर बनो यार। अरे आत्मनिर्भर बनने से क्या होता है? आत्मनिर्भर के लिए पहले उनको भी तो आत्मविश्वास जताना होगा युवा में। खाली बोल देने से कुछ नहीं होता है ना। आप बोल दिया, लंबा लंबा बोली छोड़ दिया आपको सिर्फ आप बोल दीजिएगा, बोल देने से नहीं कुछ होगा ना। आप युवाओं के लिए करिए तो पहले। आप युवाओं के लिए क्या किया अब तक, मुझे ये बताइए। अब तक तो हमको नहीं लगता है कि मोदी जी ने अब तक कुछ ऐसा युवाओं के लिए किया है। युवाओं को मजबूत किया उन्होंने। युवाओं को मजबूत किया, अगर मजबूत किया होता तो आज देख लीजिए युवाओं का स्थिति क्या है कि हर गली, हर चौराहा पे युवा ही मिलेगा। कहीं पर आपको नहीं मिलेगा कि हाँ एक अच्छी जगह जॉब कर रहा है युवा। ठीक है, जॉब छिना रही है, जॉब मिल नहीं रही है, सीधी सी बात है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले NTPC का एग्जाम हुआ था। ठीक है, करोड़ों बच्चे ने फॉर्म भरा था, 2 करोड़ 3 करोड़। जब बच्चा फॉर्म भर करके एग्जाम दे के निकलता है तो पता चलता है कि एग्जाम रद्द हो गया। BPSC का बात कर। हाँ, BPSC तो अभी हुआ है, उससे पहले NTPC का भी बात कर लेते हैं। BPSC तो अभी हाल की बात है, पिछले वीक का बात है। हाँ, NTPC वालों ने विरोध भी किया और देख लिया कैसा प्रदर्शन, लेकिन उसका कुछ कंक्लूजन निकला। मेरे इतना बताइए, कुछ समस्या का समाधान निकला? कहीं से कुछ नहीं। के भरोसे काहे बैठे? युवा हैं, कुछ कीजिए। रेलवे में जॉब चाहिए। अरे जाहिर सी बात है भाई, सरकार काहे के लिए बनाया है? हमने वोट काहे के लिए दिया है सरकार को? इसी के लिए ना कि भाई हमारे लिए काम करेगा। अच्छा, सीधी सी बात है। सरकार क्यों बनती है भाई? सरकार हर के संयोग से बनती है ना। चाहे युवा हो, चाहे एक बुजुर्ग हो, चाहे कोई भी हो, कोई भी एज के ग्रुप के लोग हो, वो हर ग्रुप के। और सरकार जब भी बनती है वो सबके सहयोग से बनती है। सिर्फ एक कम्युनिटी, एक रिलीजन के इस पे नहीं बनती है। हर रिलीजन के लोग उनको चाहते हैं और जानते हैं कि हाँ ये करके देंगे, तभी हम लोग उस सरकार को चुनते हैं। सीधी सी बात। मोदी जी ने कहा ना आत्मनिर्भर बनो, दुकान खोलो, बिजनेस करो। हाँ, तो देख लीजिए ना, के लिए उन्होंने
बोला था कि अपना चाय पकौड़ा का स्टॉल होना चाहिए था। उसके लिए भी अभी आप देख सकते हैं कि गैस सिलेंडर की दाम कितनी ऊंचाइयों पे बढ़ गई है। खाना बनाने के लिए भी तेल और गैस की जरूरत पड़ेगी ना, बिल्कुल पड़ेगी। उसके लिए भी आप अगर हम अपना स्टॉल भी खोलते हैं तो आपकी दामें जो इतनी बढ़ रही हैं, वो सब्सिडी जो पहले आती थी, सब्सिडी मिलने वाली, अब सिर्फ सब्सिडी अगर आती भी है तो 79 रुपीज सब्सिडी आती है और गैस ₹1000 से ऊपर हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, और 79 रुपीज सब्सिडी आ रही है अकाउंट में। तो आप ही सोच लीजिए कितनी ज्यादा महंगाई बढ़ रही है। महंगाई बढ़ रही है। यहाँ आदमी को पेट्रोल का पहले बोल रहे थे कि पेट्रोल बाहर से लाना पड़ता है, कम हो जाएगा। रामदेव बाबा जी ने कहा था जब सरकार नहीं बनी थी तब। अभी तो भाई अभी इनकी सरकार है, बिजनेस तो उन्होंने ग्रो कर लिया अपना, अच्छा खासा ब्रांड एम्बेसडर। ग्रो किए कि नहीं किए? बिल्कुल नहीं, बेरोजगार बैठे हैं। इंजीनियर कर रखा है मैंने, कहाँ नौकरी है। बिल्कुल इंजीनियर है, इंजीनियर है हम लोग। क्या कर रहे हैं इंजीनियरिंग करके? बस सरकारी नौकरी की तैयारी में लगे हुए, लेकिन सरकारी वैकेंसी निकले तब तो। अच्छा, सरकारी वैकेंसी तो दिन रात इंजीनियर हर पहले आप? मैकेनिकल इंजीनियर है भाई। लोहा लक्कड़, अब समझ लो लोहा भी नहीं मिल रहा है भाई पीटने के लिए, उसका भी दाम बढ़ चुका है अभी के टाइम में। ठीक है, पहले 60 रुपए किलो हुआ करता था, अभी 150 रुपए किलो हो गया। अच्छा, ठीक है, तो समझ लो। हाँ, बोले सब्जी के बारे में क्या बोले भाई, हर सेक्टर में हालत खराब है। आज के टाइम में हर सेक्टर में हालत खराब है। युवा के साथ साथ बुजुर्गों को भी दिक्कत हो रहा है, ऐसी बात नहीं, हम सबकी बात करेंगे। ठीक है, हम युवा हैं तो इसका मतलब सिर्फ अपनी बात नहीं करेंगे। आज बुजुर्गों को देख लीजिए ना, कहाँ पर क्या क्या सब्सिडी मिल रहा है। कहीं आप देख लीजिए घर में किसी तरह का कोई सहयोग नहीं मिल रहा है। बोला कि हर दिन देख लीजिए तो आपको दूध का कीमत बढ़ रहा है, सब्जी का कीमत बढ़ रहा है। ठीक है, हर एक चीज का, दाल का कीमत बढ़ रहा है, चावल का कीमत बढ़ रहा है। माँ परेशान है घर में, सिलेंडर का दाम हर दिन बढ़ रहा है। चूल्हा ना खाली कंप्लेन करते हैं। मोदी जी चाय बेच के प्रधानमंत्री बने ना, आप लोग भी कुछ स्टॉल खोल ठीक है, मैं मानता हूँ, मैं अपनी स्टार्टअप कंपनी खोलता हूँ। ठीक है, स्टार्टअप कंपनी खोलने के लिए भी पहले पैसे रहने चाहिए। अब रही प्रोसेस जो इन्होंने निकाला है कि हम स्कीम है, वो ऐसे ऐसे हम स्टार्टअप को पैसे देंगे, लेकिन उसमें भी सरकारी कामों में इतने ज्यादा दस्तावेज, इतने ज्यादा पेपर वर्क है कि आदमी का 1 साल से ज्यादा का वर्क आपको रुक जाएगा सिर्फ पेपर वर्क करते करते। तो आप बताइए, अगर पेपर वर्क में कोई बच्चा है या कोई भी हम ही है, अगर हम स्टार्टअप करते हैं उसमें उलझ कर रखा गया, तो हम अपने स्टार्टअप पे क्या काम कर पाएंगे? अच्छे दिन नहीं है। अच्छे दिन मेरे लिए तो नहीं है भाई, नहीं बिल्कुल नहीं, मेरे लिए तो अच्छे दिन नहीं है। रेलवे में वैकेंसी नहीं आई तो बाकी क्या हुआ, क्या दिक्कत है? अरे भाई, रेलवे में वैकेंसी नहीं आएगी तो फिर होगा क्या? आप खुद सोचिए ना, कहाँ वैकेंसी है कहाँ? हर दिन तो पता चलता है कि आज कभी रेलवे बिकने वाला है, कभी कोई पब्लिक सेक्टर की जितनी भी कंपनी है, जो सरकारी कंपनी है, पीएसयू है, भेल है, गेल है, एनटीपीसी है, ये सब बिकने वाली है। ये सबका समझ लीजिए एक तरह से बैंकिंग को आप देख रहे हैं, मर्ज पे मर्ज किए जा रहे हैं। क्या फायदा हो रहा है बैंकिंग? हम बैंक के कर्मचारी के भाई हैं। ठीक है, मेरी देश मजबूत हो रहा है, थोड़ा महंगाई बर्दाश्त नहीं कर सकते? अरे भाई, मेरे देश मजबूत हो रहा है। देश मजबूत युवाओं से, हर सेक्टर से होता है। ठीक है, हर एक के सहयोग से देश मजबूत होता है। जब हर एक इंसान मजबूत होता है तब जाकर के देश मजबूत होता है। सीधी सी बात है। खाली बोल देने से हवा में कि देश मजबूत हो गया है, देश मजबूत हो रहा है, तो कहीं से देश मजबूत नहीं होने वाला है। आज के टाइम में देख लीजिए क्या बेसिकली क्या लेवल है। ठीक है, हर लेवल, हर सेक्शन में एजुकेशन का क्या लेवल है। हर दिन सुनने में आता है कि एजुकेशन का जितना भी है, हमेशा ग्रोथ बढ़ नहीं रहा है बल्कि और घट ही रहा है, जितनी भी यूनिवर्सिटी है। मोदी जी केवल धकोसला है, आवाज है, और क्या है? कैसे मोदी जी जो बोलता है कुछ नहीं, जुमला है, चुनावी रंजिश है बस, और क्या? धकोसला कैसे है भाई? धकोसला देश को मजबूत करेंगे, कर रहे हैं? कहाँ कर रहा है मजबूत? वो मजबूत कर रहा है कि और डाउनफॉल में ला रहा है। अच्छा, मजबूत कैसे करेगा? जॉब दे ही नहीं रहा है। अच्छा, अब पकौड़ी बेचो, चाट बेचो, पकौड़ी बेचने के लिए भी तो महंगाई रोकना पड़ेगा ना। उसके इतना महंगा हो गया है कि छोटे छोटे दुकानदार आधे से ज्यादा तो बंद करके चले गए घर, बोरिया बिस्तर समेट के। तो क्या मजबूत कर रहा है देश को? तो केवल ढकोसला है। काहे नाराज है? अब स्टूडेंट जो होगा वो तो नाराज होगा ही। अब जो अनपढ़ होंगे, जो उठा रहे होंगे झंडा, वो तो खुश होंगे। हम लोग तो स्टूडेंट है, हम लोग को ना किसी मजहब से मतलब है, ना किसी जात से मतलब है। अपने नाम है आपका? मेरा नाम है अंजनी केसरी। अच्छा, केसरी जी। हाँ। तो ये बताइए, मोदी जी कह रहे देश को मजबूत करने के लिए पेट्रोल 100 से ऊपर नहीं खरीदिएगा का? मतलब भाजपा वाले कहते हैं। देश को मजबूत करने के लिए चाय हम 100 रुपया कब भी पी सकते हैं। तो देश मजबूत होना चाहिए ना उस स्थिति में। आप रोजगार तो पैदा कीजिए, रोजगार तो आप दे नहीं रहे हैं। अच्छा, केवल बात जुमला देने से नहीं ना फायदा होगा। आप तो हर चीज महंगा है, क्या सस्ता है? तो फिर भाजपा जीत कैसे जा रही है?
वही झंडा धो रहे हैं पार्टी वाले, जैसे अभी चुनावी रंजिश क्या बताया। बताइए ना बताइए, युवा को नहीं बताएगा तो क्या बताएगा? क्या चुनावी रंजिश बताया। सुना है? अभी देखिए काशी में है, वो मस्जिद में निकला है मंदिर, वो शिवलिंग, उस पर चर्चा कर रहे हैं। इसका पहले उसको बनाने के लिए 140 से ज्यादा शिवलिंग को तोड़ा गया है। उस समय कोई चर्चा नहीं हुआ था। अभी इलेक्शन नजदीक आ रहा है तो शिवलिंग वाला चर्चा कर दिए। अच्छा, अब हिंदू वोट जितना है उतना मिल जाएगा इन लोग को। तो आप सब दे दीजिएगा अगर अरे इतना वोट सस्ता रहता है, यही तो एगो है जो आजाद है, आदमी दे सकता है। वो भी सोच समझ के नहीं दे तो क्या फायदा फिर। अच्छा, तो ये समझ में आता है कि सब चुनावी होता है। इस चुनावी रंजीत इतना तो समझ में है, पढ़े लिखे लोग थोड़ा तो समझ रखना पड़ेगा ना। महंगाई और रोजगार पे इन्हें काम करना चाहिए। बाकी सब जगह तो अपनी जगह है, बाकी सब मुद्दे हाँ जो हम लोग को बेसिक डायरेक्टली टच करते हैं मुद्दे, वो ये महंगाई और ये रोजगार वाले मुद्दे हैं, इनका देखना चाहिए। बाकी जो गरीबी हटाओ तो गरीबी नहीं हटा रहा हूँ, गरीबों को हटा रहा। इतना सामान महंगा कर देंगे, गरीब अपने आप सुसाइड करके मर जाएगा, गरीब हट जाएगा। ऐसा ही है और क्या, दूसरा क्या है। अब महंगा सामान है, जो गरीब 2 टाइम खाता था आज 1 टाइम खा रहा है, कुछ समय इतना महंगा हो जाएगा वो भी नहीं खाएगा, सुसाइड कर लेगा। तो गरीबी ऐसे ही हट जाएगी। गरीबी जब नहीं रहेंगे तो ऐसे ही हट जाएगी। युवा को बढ़ा रहे हैं, युवा को बढ़ा रहे हैं, आत्मनिर्भर बना रहे हैं। कहाँ अब तक सरकार के भरोसे बैठिएगा? आत्म सरकार के भरोसे कौन बैठा है आजकल? सब अपना करके खा रहे हैं। सरकार दे क्या रही है? सरकार दे क्या रही है? सरकार एक स्टूडेंट से आप पूछिए, आम आदमी से, स्टूडेंट को मिल क्या रहा है सरकार की तरफ से, तब ना पता चलेगा कि दे क्या रही है। चलिए, यहाँ पर ये पटना का मौर्य लॉक है। युवाओं की टोली से चाय पे चर्चा कर रहे थे। चाय का दुकान है, भैया जी क्या नहीं रगड़ रहे हैं। कहते हैं बुद्धि जीवक चून है, अब बुद्धि कितना आएगी वो पता नहीं। मगर बात तो है, सवाल तो है कि अगर युवा खुश नहीं है, युवा मजबूत नहीं है, तो देश कैसे मजबूत होगा साहब? अगर आम युवा, जो एक युवा है जिसको कहते हैं कि देश का जो जिम्मेदारी है इसके कंधों पे होता है, वो नाराज है, कह रहा ढकोसला कर रहे हैं, ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल युवा कर रहा है, तो मतलब कि आपसे तो खुश नहीं है। आपको क्या लगता है? आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखे। जुड़े रहे हमारे साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।